आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं बरकत बलियाना, आप देख रहे हैं सुपर क्राइम तक। सुपर क्राइम तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपके लिए सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बदायूं। बदायूं जिले में एक इलाका है सिविल लाइन इलाका। तो सिविल लाइन जो इलाका है उसमें एक चौकी लगती है, मंडी चौकी। तो मंडी चौकी के पास में ही एक कॉलोनी है, बाबा कॉलोनी। बाबा कॉलोनी में एक दुकान है नाई की, बाल काटने वाले नाई की दुकान है। उस पे दो भाई काम करते हैं, जिसमें बड़े भाई का नाम साजिद होता है, छोटे भाई का नाम जावेद होता है। जैसे ही नाई की दुकान रोड के एक साइड में है, तो रोड के दूसरी साइड में एक ब्यूटी पार्लर की दुकान है, जिसपे ब्यूटी पार्लर की मालकिन संगीता होती है। 19 मार्च 2024 को शाम के लगभग 7:30 बज रहे थे। साजिद जो बाल काटने का काम करता था, वो जाता है सामने ब्यूटी पार्लर वाले के घर। वहां जाकर के दरवाजा खटखटाता है, कुंडी बजाता है। अंदर से ब्यूटी पार्लर की जो मालकिन थी संगीता, वो आती है, दरवाजा खोलती है। ओह साजिद, आओ, बैठिएगा, कैसे आना हुआ? तो साजिद बोलता है, संगीता जी, मेरी जो पत्नी है वो गर्भवती है और उसका डिलीवरी होना है, और डॉक्टर ने 11 बजे का टाइम दिया है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। तो संगीता बोलती है, परेशान मत होइए, बैठिएगा, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। वो चाय बनाने के लिए जाती है। चाय बनाने के बाद वो अपने पति को फोन करती है, जो कि उसका पति उस समय घर पे नहीं था। घर घर जल परियोजना में ठेकेदारी का काम करता था, तो वो अपने काम से बाहर गया हुआ था, उत्तर प्रदेश के ही एक दूसरे जिले लखीमपुर खीरी में। संगीता जो ब्यूटी पार्लर की मालकिन होती है, वो अपने पति विनोद को फोन करती है, बताती है कि साजिद आया है और वो 5,000 रुपये के लिए बोल रहा है। तो विनोद भी बेझिझक बोल देता है, दे दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, साजिद अच्छा लड़का है, मिलने वाला है। बोला कि ठीक है। संगीता जो ब्यूटी पार्लर की मालकिन होती है, उसके घर में उसका पति होता है, उसकी सास होती है, पति विनोद, सास मुन्नी देवी, और उसके 3 बच्चे होते हैं, जो तीनों ही लड़के होते हैं। बड़ा लड़का आयुष प्रताप सिंह, जो 6ठी कक्षा में पढ़ता है और लगभग 13 वर्ष का उसका उम्र है। दूसरा लड़का जो पीयूष प्रताप, वो कक्षा 3 में पढ़ता है, उसकी उम्र लगभग 10 साल है। और तीसरा लड़का अयान कक्षा 1 में पढ़ता है, जिसकी उम्र लगभग 6 वर्ष है। तो ये उसका संगीता का परिवार होता है। जिस दिन की यह घटना है, उस दिन विनोद, उसका पति, घर पे नहीं था। तो जो पति विनोद है, वो एक सरकार की योजना है, घर घर जल परियोजना, उसमें वो ठेकेदारी का काम करता है। उस सिलसिले से वो उत्तर प्रदेश के ही एक दूसरे जिले में गया हुआ था, लखीमपुर खीरी। इसी बीच साजिद बोलता है कि मेरा थोड़ा जी घबरा रहा है और मैं थोड़ा टहलना चाह रहा हूं, मैं छत पे जाता हूं। तो संगीता जी बोलती है, ठीक है, आप चले जाइएगा। ये कोई पहली बार का आना नहीं था, बच्चे भी अच्छे से घुले मिले थे, और वो चाचा अंकल बोलते थे, और परमानेंटली वो बाल बनवाए करते थे। साजिद का भी आना जाना था संगीता के घर पे। तो ऐसा कोई संदेह वाला या कोई शक वाला, कोई डाउट वाला बात नहीं था। तो साजिद ऊपर जाता है छत पे, और वो जो 3 बच्चे थे संगीता के, उनसे बोलता है, आ जाओ, छत पे घूमेंगे। तो उनमें से जो बड़ा वाला बेटा है संगीता का, ये आयुष प्रताप, जो कक्षा 6 में पढ़ता था, इसकी उम्र है लगभग 13 वर्ष, ये उसके साथ ऊपर जाता है। और दूसरा वाला जो लड़का था पीयूष प्रताप, जिसकी उम्र लगभग 10 वर्ष, ये कक्षा 3 का छात्र था। तो इससे वो बोलता है दूसरे नंबर के लड़के से कि आप जाओ, मेरे लिए दुकान से तंबाकू लेकर के आओ। तो दूसरा नंबर का लड़का पीयूष प्रताप, ये चला जाता है तंबाकू लेने के लिए।
और जो तीसरे नंबर का लड़का था अयान, जिसकी उम्र लगभग 6 वर्ष थी, ये कक्षा 1 में पढ़ता था, इससे बोलता है कि अयान आप मेरे लिए पानी लेकर आओ, हम ऊपर जा रहे हैं। तो इस तरह से वो दो, संगीता का बड़ा लड़का आयुष प्रताप और साजिद, दोनों छत पे चले जाते हैं। छत पे जाने के बाद साजिद अपने जेब से चाकू निकालता है और सीधा ही जो संगीता का बड़ा लड़का था आयुष प्रताप सीधा उस पर हमला कर देता है और एक के बाद एक वार करता है। वहीं पे आयुष की हत्या हो जाती है और आयुष छत पे गिर जाता है। इतनी देर बाद जो तीसरा नंबर का लड़का था अयान, वो नीचे से पानी लेकर आता है और वो जैसे पानी लेकर ऊपर छत पे पहुंचता है तो वो देखता है कि मेरे भाई को इन्होंने मार दिया है, इसके हाथ में चाकू है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन 6 साल का बच्चा था, उसको साजिद ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसको भी चाकुओं से बुरी तरह से घायल कर दिया और उसको भी मार दिया। इस तरह से दोनों भाइयों की डेड बॉडी छत पे ही पड़ी हुई रहती है। इतने में तीसरा जो लड़का था, बीच वाला जो लड़का था पीयूष प्रताप, जिसकी उम्र लगभग 10 वर्ष होती है, कक्षा तीसरी का छात्र होता है, वो तम्बाकू लेने गया था तो तम्बाकू लेकर के उसके लिए आया है। जैसे ही वह ऊपर पहुंचता है तो देखता है कि मेरे दोनों भाइयों की डेड बॉडी छत पे पड़ी है। वो ये माजरा देख करके घबरा जाता है और वो वहां से भागता है वापस। जैसे ही वो वापस भागता है तो साजिद उसको पकड़ने की कोशिश करता है और इस पकड़ से वो इस साजिद के पकड़ में नहीं आता है। हल्का सा उसके हाथ में, पीयूष के हाथ में एक चाकू का चोट भी लग जाता है, लेकिन जिस तरह से वो वहां से भागता है, ऊपर वाला उसका साथ देता है, वो वहां से भाग जाता है। नीचे आकर के अपनी दादी मुन्नी देवी को बताता है और उसकी मम्मी संगीता को वो बताता है। बहुत बुरी तरह से हाँफ रहा था, बोला नहीं जा रहा था, घबराया हुआ था, तो वो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या कहना चाह रहा है। बोल रहा था साजिद साजिद, मुन्नी देवी बोल रही थी क्या हुआ साजिद को। इतने में देखा तो साजिद सीढ़ियों से उतर रहा है, जिसके एक हाथ में चाकू है, खून में लथपथ है। तो उसका ये स्वभाव देखकर ही मुन्नी देवी, जो उसकी सास थी, और संगीता दोनों समझ गई थी कि ये कुछ गलत करके आया है। तो उन्होंने क्या किया कि उसी समय सीढ़ियों का दरवाजा लॉक कर दिया, जिसमें साजिद इतनी बुरी तरह से फंसा कि वहां से उसका निकलना बिल्कुल नामुमकिन था, वो निकल ही नहीं सकता था। इतने में संगीता, जो ब्यूटी पार्लर की मालकिन होती है, और उसकी सास मुन्नी देवी, उन्होंने आवाज लगाई और चारों तरफ से अड़ोस पड़ोस वाले वहां आगे। आने के बाद उन्होंने अपना मेन गेट खोला। खोलने के बाद उन्होंने बताया कि हमारे 2 बच्चों को लगभग, हमें ऐसा लगता है कि ये ऊपर मार आया है और हमारे ऊपर भी हमला करने के लिए उतारू था, लेकिन हमने इसको लॉक करके बंद कर दिया है। ये सारा कुछ बताने के बाद वहाँ जो अड़ोस पड़ोस वाले होते हैं वो सीधा फोन करते हैं, जो बदायूं का सिविल लाइन थाना होता है, सिविल लाइन थाने में फोन करते हैं। तो वहां से पुलिस आती है अपनी टीम के साथ। जैसे ही पुलिस आती है तो सीधा साजिद को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद ऊपर छत पे जाकर देखा तो 2 बच्चों की डेड बॉडी वहां पड़ी थी। इसके बाद में पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है और एम्बुलेंस बुलाकर पोस्टमार्टम के लिए ले गई और साजिद को अरेस्ट करके वहां से ले गई। इतने में पूरे जो बाबा कॉलोनी का इलाका था, उस पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है और एक दूसरे को कानों कान खबर चल जाती है कि साजिद, जो बाल काटने का काम करता था, जिसकी बाल काटने की दुकान थी, उसने ब्यूटी पार्लर वाले के, संगीता के घर में जाकर के 2 बच्चों की हत्या कर दी है और पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। तो इतने में पब्लिक का जमावड़ा लगना इकट्ठा हो जाता है, पब्लिक का धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। तो उसके बाद में साजिद की जो दुकान संगीता के घर के सामने ही थी, उस दुकान में पब्लिक ने तोड़ाफोड़ी करना शुरू कर दिया था। आसपास खोखे लग रहे थे, उनमें आग लगाना शुरू कर दिया था।
लेकिन सरकार के द्वारा फिलहाल मुस्तैदी बरती जा रही है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव जो नजदीक आए हुए हैं। प्रशासन ने, अर्धसैनिक बल ने सिचुएशन को संभालने के बाद वहां से पब्लिक को समझाने के बाद इतने में एक दूसरी खबर आती है कि साजिद जो हत्यारा था, जिसको पुलिस अरेस्ट करके ले गई थी, वो पुलिस से भाग रहा था और पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया और साजिद मारा गया। 1 घंटे बाद ये खबर आ गई, पब्लिक शांत हो गई। इसके बाद जो साजिद का एक दूसरा भाई था, जो नाई की दुकान पे उसके साथ काम करता था, जिसका नाम जावेद था, अब इस कहानी को, इस प्रॉब्लम को वही सॉल्व कर सकता है, वही बता सकता है कि इसमें क्या वजह थी। बच्चों से तो किसी की कोई दुश्मनी भी नहीं हो सकती, कोई परेशानी भी नहीं हो सकती। बच्चों से जो दुश्मनी, 2 बच्चों की हत्या कर दी, तीसरे वाले के लिए तैयार था। ये क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, क्या वजहें रही होंगी, ये अगला अपडेट जैसे ही आता है मैं आपके लिए बताता हूं। मेरा मतलब किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल में ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा मतलब आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। देखते रहिएगा सुपर क्राइम तक यूट्यूब चैनल। नमस्कार, जय हिंद।